यो तो कई बार न्यू व्लॉग। आज हम लोग वापस से आ चुके हैं गांव में। आज देखो हम क्या कर रहे हैं। ये देखो फूकनी कहते हैं इसको हमारी भाषा में। हम देखो आज हम लोग बनाने आए हैं यहाँ पे मेनली हलवा। अभी हमने गाजर कसी और इसमें कढ़ाई में हलवा कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मेरे हाथ में दिख रही है इसको कहते हैं हम फूकनी, जिससे हम जैसे देखो फूक मारते हैं। हाँ ये देखो मेरी बहन प्यारी सी सीजी श्री भी फूकनी ले रही है, फूक मारेगी। रुक जाओ, इस फूकनी का जो मेन काम होता है वो होता है फूक मार के आग बढ़ाना। सही, अब ये देखो इसमें ये जो है ये लकड़ी हमने डाल रखी है। अब इससे अगर मैं फूक मारूंगा इस फूकनी से तो ये आग थोड़ी बढ़ेगी। और ये कढ़ाई में हम लोग उबाल रहे हैं अपना हलवा। हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। अभी बन नहीं रहा, अभी जब बनेगा तब बताएंगे हम आपको। ये हमारी हमारी माँ जी बना रही है, हमारे मदद कर रही है हमारा हलवा बनाने में। हम सब भी मदद कर रहे हैं इनकी हलवा बनाने में। तो मस्त मज़ा आ रहा है, सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हाथ सेकने में जो मज़ा आ रहा है, आहा आहा मज़ेदार, बिल्कुल बढ़िया। देखो आप लोग भी हाथ सेको, इतना मस्त मज़ा आएगा ना, बस पूछो मत किसी से भी। अच्छा ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं, रुक जाओ, इसको ये होता है अंगीठी, ये होता है चूल्हा। ठीक है, जिसको अगर फर्क ना पता हो, अंगीठी ये छोटी सी होती है और चूल्हा होता है ये बड़ा सा एकदम, इसमें रोटी पूती है। ठीक है, ये मतलब इतना बढ़िया एकदम हलवा, स्वादिष्ट हलवा बनेगा। अभी देखो वो दूध जी आप क्या कह रहे थे? हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय। तो ये नहीं कहना था, चलो कोई बात नहीं, पर मस्त मज़ा आ रहा है। हमारी माँ जी खड़े होके देख रही है, देखो हंस रही भी है, बढ़िया लग रहा है। और हम फूकली मार रहे हैं। फूकली नहीं, फूकनी होती है वो, फूकनी होता है वो। होती है ना। आप लोगों ने हमें अब तक हमारे सारे ब्लॉग देखे हैं। मैंने पहले भी 2 या 3 ब्लॉग गांव के डाले थे, अभी ये मेरा चौथा ब्लॉग है। हमारे संडे सी जाते रहते हैं, आते रहते हैं गांव में, बढ़िया लगता है। अब आपको दिखाएंगे हमारे पीछे बन रहा है हमारा साग बहुत स्वादिष्ट बनेगा। खा के बताएंगे हम आपको कि साग कैसा बनेगा। अभी ये उबल रहा है तो बन गया, तो हमारा साग बन चुका है। अब रोटी पुएगी, बाबा जी आएंगे हमारे, फिर ये सब साग खाएंगे हम, फिर आपको बताएंगे कि कैसा बना है साग मुझे ज़रूर, जहाँ तक मुझे लगता है एकदम टेस्टी बनेगा। बट तब भी जब तक माँ जी की मदद करते हैं हलवा बनाने में। अब हम मिलते हैं हलवा बनने के बाद। देखो बढ़िया लगता है जब हम इसको हाथ से हिलाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। हमें बहुत बढ़िया लगता है। आपने कभी अगर इसके ये देखे हो, बहुत मुलायम से होता है, कंबल जैसे एकदम, बहुत बढ़िया होता है। ये बहुत मुलायम होता है, तकिया टाइप का, बहुत ज़्यादा मुलायम। अब हम दिखाते हैं आपको अंदर का रूम थोड़ा मतलब स्टोर रूम जैसा टाइप का है। ये शटर है, शटर से बाहर जाओगे तो थोड़ा बाहर जाने का रास्ता है। ये हमने बना रखा है अपना स्टोर रूम। ये हमारी धन्नो है जो कि ख़राब तो नहीं हुई, जिसको हम कह सकते हैं, बहुत बढ़िया चलती है अब भी। तो ये कुछ हमारा देखो चक्की देखो चक्की, ये वो वाली चक्की है जो लोग जेल में पीसते हैं, कहावत तो सुनी होगी। ये हमारा हो गया स्टोर रूम टाइप का। यहाँ पे रहती है हमारी भैंस गाय, यहाँ पे रहती है हमारी भैंस और गाय वगैरह रहती है यहाँ पे हमारी। पापा जी, यहाँ पे रहती है हमारी भैंस और गाय। यहाँ पे ट्रैक्टर है और आदि मतलब और बहुत सारा सामान है और यहाँ पे ये हमारी भैंस है। भैंस एक गाय है, एक भैंस है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मतलब मान के तो चलो कुल। ये है मेन, मतलब यहाँ से एंट्री का है, ये गेट एंट्री का है, अंदर एंट्री करेंगे, ये मेन है। मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया होगा, बट ये हमारा दूसरा रूम है। यहाँ थोड़ी लाइट नहीं आ रही अभी, जब आएगी तब बढ़िया तरीके से दिखता है। बहुत सुंदर रूम है। यहाँ पे देखो 1 2
और दो दो तख्त है, एक तख्त उस दूसरे वाले रूम में, दूसरे वाले रूम में चलते हैं दूसरे वाले रूम को। यहाँ पे अभी ये फैला हुआ थोड़ा सामान है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बैठ के काम करा था, तो उसकी वजह से ये हमारी एक खाट या एक पलंग या दो, ये तो तख्त है, ये पलंग होता है, देखो पलंग मतलब बेड, ठीक है, और ये होता है तख्त। तख्त तो 4 अरे कूलर कूलर कूलर, अभी तो कूलर बंद है, सर्दी में कौन कूलर चलाता है। ये है हमारी किचन 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 जिसमें चाची और मम्मा काम कर रही है। एक में यहाँ पे हलवा बन रहा है, एक बाहर वहाँ हलवा बन रहा है। हेलो कर दो, हेलो करो। अरे खाओ। देखो देखो अभी इन लोगों का मूड हो चुका है खराब। ये देखो मम्मा का तो बढ़िया सस्ता सा जुगाड़ चल रहा है, यहाँ पे आग सेक रही हूँ। हाय, बढ़िया आग सेक रही मम्मा यहाँ पे। चलो किचन से बाहर निकले हम। अब हम दिखाएंगे आपको ऊपर जाके। एक ऊपर जाने का रास्ता ये है, ये अलग है। यहाँ से हम इस साइड ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ पे भी जा सकते हैं हम, यहाँ पे भी चढ़ के दिखा देंगे हम। यहाँ से अलग ही ऊपर जाते हैं ऐसे। और एक यहाँ रास्ता है, यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ से हम जाते हैं ऐसे यहाँ ऊपर इस वाले पे। पहले इस वाले पे चलते हैं, बाद में उस वाले पे चलेंगे। इस वाले पे बहुत, देखो ये साग। अब हम इस वाले पे चलेंगे, सीढ़ी यहाँ से चढ़ते हैं, सीढ़ी थोड़ी और गंदी। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके बढ़िया लगता है। आओ, और सुबह सुबह धूप लो, मतलब बढ़िया एनर्जेटिक सा फील होता है। पर कोई बात नहीं, अब हम लोग आपको दिखाना आ चुके हैं छत पर। ये हमारी यज्ञशाला है, मतलब जिसमें हम हवन बहुत कम करते क्योंकि इसमें मेनली हम लोग करते बड़ा हवन, ठीक है, इसमें होता है बड़ा हवन। इसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, वो हम चेंज करते रहते हैं 1-2-3 महीने में। ये तो आपको दिख रहा होगा, ये इतना सा ऊंचा सा, ये होता इसलिए है क्योंकि देखो इसमें जाले लगी हुई है। ये इसलिए होता है कि जो धुआं आता है हवन से, जो ऊपर धुआं आता है आग से, जब हम आग प्रज्वलित करते हैं तो उससे धुआं आता है ऊपर, वो इससे निकल जाए, बाहर निकल जाए, कि अंदर ही अंदर ना हो, बाहर निकल जाए, उसकी वजह से होता है। वैसे तो ये खुला है ही, बट जो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके कालस ना जमाए, ऊपर बस ये निकल जाए। और वहाँ पे लगी हुई है सोलर पैनल। हम आए थे अपनी गाड़ी में, तो भाई गाड़ी एकदम मस्त हमने साइड में कर रखी है खड़ी, क्योंकि ये एक टाइप का हम लोगों ने बना रखा है पार्किंग स्लॉट। ये पेड़ आपको दिख रहा होगा, ये पेड़ मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, बट मैं आपको दिखाता हूँ। अमरूद का पेड़, मैंने अमरूद का पेड़ तो देखा ही होगा, पर हमारे गांव में एक चीज़ बढ़िया है कि माँ जी हमारे यहाँ पे बढ़िया अमरूद के यहाँ अमरूद के पेड़ है। अभी अमरूद नहीं दिख रहे होगा क्योंकि देखो ये छोटा सा अमरूद, ये तो 2 छोटे छोटे अमरूद है। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे दिखेंगे क्योंकि कुछ अमरूद बंदर तोड़ लेते हैं। अभी तो नहीं दिख रहे कोई बड़े अमरूद, अगर दिखे तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। ऐसे तो हो नहीं सकता आपको नहीं दिखाऊंगा, बट ये 2 अमरूद, ये शायद से उसका है, क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया। जो गर्मी में तोड़ते हैं, अगर आपको पता हो तो बताना, मैं नाम भूल गया। गर्मी में बहुत खट्टा खट्टा होता है, मैं याद करके बताऊँगा। ये तो हो गया हमारा पेड़ों का कलेक्शन। पेड़ तो बहुत सारे हैं, नीचे भी दिखाऊंगा। टंकी का एरिया, इसको आप रहने दो, ये छत है, मतलब पूरी आराम से अपनी पानी की टंकी। ये नीम का पेड़, किसी को अगर नीम के पत्ते खाने पसंद हो तो वो आए, वो यहाँ से तोड़ लो, मज़ेदार एकदम बढ़िया नीम का पेड़ है अपना। यहाँ से नीम के पत्ते हमने तोड़ो, और मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ, मुझे बहुत कड़वे लगते, बट कड़वे भाई कड़वे, सुबह खाने में तो मज़ा आता है ना इनको। ये नीम के पत्तों का दातून बनता है, तो दातून हो तो भाई सुबह सुबह आपको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बदबू आएगी। वो आपका वो है कि आप ब्रश करो ना करो, पर वो दातून होता है कड़वा, और उस दातून की मदद से आप मतलब बढ़िया एकदम मस्त चफाचट हो जाएगा। देखो दांत मेरे जैसे थोड़े हल्के से पीले से है, ये दांत जो पीले है ये हो जाएंगे भाई सफ़ेद। तो दातून करा करो जब भी गाँव में जाओ। हम लोग कहाँ से हो मुझे बताइए ज़रूर, क्योंकि कोई ना कोई किसी भी गाँव में ही होगा भाई। दशा में देखो ये है दूसरे घेर की है, ये क्यों दिखा ना। भी चलते हैं नीचे और दूसरी साइड चलते हैं, फिर ऊपर। अब दूसरी साइड चलते हैं। मैंने सौंप दिया पापा जी का काम। वाह वाह वाह, करो काम करो। हम फिर हलवा खाएंगे टेस्टी टेस्टी
टेस्टी टेस्टी हलवा खाएंगे। चाची कह रही बनने वाला है, वो खोल के बैठ जाओ अपना। कौन सा उठाऊंगा? माँ जी कह रही कि तसला उठा दे, तो तसला उठाओ भाई, तसला उठाएंगे। तसला आपको समझ में आता है क्या होता है? कई लोगों को पता होगा, कई लोग तो गांव से भी होते होंगे, बट जिन लोगों को नहीं पता कि तसला क्या होता है, तसला होता है एक टाइप का, हम क्या कह सकते हैं, टब टाइप का होता है, बस वो स्टील का होता है, और टब जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। भी स्टील का ही है। देखो इस पेड़ के नीचे है कुआं, तो ये नहीं दिखाने के हम, क्योंकि कुएं में गिरने से भाई बहुत डर लगता है। अपनी जान प्यारी है अपन भाई, अपनी जान से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं। तो वो भी कुआं है, वो बंद कर रखा है, सही है, अपना बंद कर रखा है, गिरेंगे तो नहीं, डर वर भी नहीं गिरने का। और बाकी अपना ये है, अभी हम गए थे उस साइड, वहाँ पे जीने से चढ़ के, हम यहाँ पे जीने से चढ़ के आए हैं। ठंड हो रही है तो थोड़ा सांस भी फूलती है। यहाँ ये दिख रहा हो, ये क्या है, ये बताओ ये क्या है? इसको हम कहते हैं गुस्से, वो गोबर से बनते हैं, ये बिकते हैं उपले, जिसको हम आपकी भाषा में कहेंगे उपले, हमारी भाषा में कहते हैं इसको गुस्से। यहाँ से हम दूसरे के घेर में भी जा सकते हैं, बट हम नहीं जाते, हमें ज़्यादा इतना जाने वाने का शौक़ नहीं है। ये है हमारा, ये तो अभी मैंने नीचे दिखाया था ना कि जहाँ पे गाय वाय रखते, उसका एरिया है। अगर गिरे काम खत्म है हमारा, ठीक है। मैं ऐसे जा सकता हूँ, पर यार वो देखो नीचे कौन है, देखा देखा देखा, वो मुस्कुरा रही है। हेलो मम्मा, 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 माँ जी, माँ जी, हेलो भाई। तो मतलब ये हमारा कुल है, ये इतना गहरा है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया, एक भूस का रूम है, मतलब भूस का रूम तो क्या कहूँ, भूस का कमरा है। वहाँ पे भूसी भरी पड़ी हुई है। भूस जिसको नहीं पता क्या होता है, वो जो गेहूँ होता है, गेहूँ से जो कटता है, मतलब जो बचता है, गंदगी जो बचती है, माल वाल, उनको हम भूस कहते हैं। भूस पता नहीं हम किस लिए रखते हैं, वो मुझे भी नहीं पता, पर बताएंगे जरूर अगर पता चला तो। अब हम लोग चलते हैं, भूस के कमरा दिखाता हूँ, वैसे भी उसमें कुछ नहीं है। इसको हम कहते हैं खोर, इसमें न्यार डालते हैं और ये खाते हैं, गाय भैंस खाती है, इसमें न्यार डालते हैं। तो और ये है गोबर का तसला, जिसमें गोबर तो भाई आपको क्या ही बोलूँ, ये नाम गंडासा, ये गंडासा होता है, बड़ा शॉर्प होता है। इसमें हम ये न्यार, ये तो जितना भी दिख रहा है ये सारा न्यार है। और इसमें हम वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, वो गंडा कहते हैं हमारे इसके यहाँ पे होता है। रड़का मतलब एक टाइप की झाड़ू होती है, बस ये बनी होती है उससे, लकड़ी से बनी होती है रड़का। हमारे घर में भाई बहुत रड़के, ये रड़के, वो भाई बंच ऑफ रड़का है हमारे घर में। ये भूस का रूम है, पहले बता दो। ये देखो, ये रड़का, ये पड़ा, ऐसे मतलब पड़े रहते हैं। और अगर किसी ने ये चीज़ देखी हो, तांता, इसका नाम नहीं पता मुझे, अभी ध्यान नहीं आ रहा, अगर आएगा तो आपको बताऊंगा। ये होता है कनस्तर, हमारी भाषा में इसको कहते हैं कनस्तर। जैसे आप लोगों को उसमें कहते हैं कि ऑयल टैंक कहते हैं, हमारी भाषा में कहते हैं इसको कनस्तर, तेल का कनस्तर। माँ जी इसको कनस्तर कहते हैं ना, टंकी, तो मतलब कनस्तर ही हुआ। तो कनस्तर कौन सा होता है? अरे हमें नहीं पता। बुग्गी तो बैलगाड़ी के पीछे लगी होती है, उसको भी बुग्गी कहते हैं। ये भी बुग्गी है, ट्रैक्टर के पीछे लगा रहे। गन्ने देखो, गांडे, ये रे भाई, ये तो खाने में क्या मजा आता है, इसको चूसा करो, मतलब मजेदार, एकदम बढ़िया भाई, बढ़िया, एकदम बढ़िया लगता है एकदम। और क्या है हमारा कलिया, एक ही तो है, इसका पेड़ है, देखो कटहल का पेड़ है। इसको पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कटहल उगती भी होगी, है उगती है कटहल है, मतलब उगती तो होगी, कटहल उगती है भाई। चलो कुछ तो, अब हम जाते हैं बाहर की ओर, थोड़ा देखते हैं बाहर क्या चल रहा है। बाहर देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। मुंह से निकल रहा है धुआं, क्योंकि हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। बाहर तो भाई टोपा लगाना पड़ेगा, टोपा लगा लो, टोपा लगा लेते हैं, टोपा।
टुप्पा टुप्पा अब मैं अरे भाई अब बड़ा गेट नहीं खोलूँगा क्योंकि बड़े गेट में लगती है गेट से आता है हवा, और उससे बड़े छोटा गेट खोलो। देखो अब मैंने आपको अच्छा ऊपर से दिखाई है, देखो नीचे से दिखा रहा हूँ। ये पेड़ इतने पेड़ में देखो। अब बढ़िया भाई सही है। ये वॉशरूम वगैरह है, 2 वॉशरूम है, एक अंदर है वो नहाने का है, वहाँ पे कुछ भी करो। यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, ये एक पेड़ है, ये होती है छोटी, मतलब एक ये छोटी टाइप की होती है जिसमें मैं मतलब मेरे लिए बनवाई थी मेनली कि नहा लूँगा मैं इसमें। छोटी हद्दी होती है ये, और जो बड़ी हद्दी होती है, मतलब मैं क्या कहूँ, बड़ी हद्दी होती है खेत में अभी मैं जा नहीं रहा, जब जाऊँगा आपको ज़रूर दिखाऊँगा खेत में कितनी बड़ी होती है। ये है छोटी हद्दी है घेर में, तो हमने मतलब छोटी मेनली अपने नहाने के लिए बनवाई थी, पर अब कोई नहाता नहीं है क्योंकि हम बहुत आते हैं इसमें बहुत कम। ये है सारे पेड़, वहाँ पे एक पेड़ है, बाकी अब हम आपको क्या ही दिखाएं, सारे पेड़ हो चुके हैं ख़त्म, मतलब ख़त्म तो क्या, बहुत सारे पेड़ हैं मैंने लगाए हुए। क्या मैं उसकी कलेक्शन तो आपको सारी नहीं दी क्योंकि इतने ज़्यादा पेड़ है कि क्या बताऊँ मैं आपको। बस अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहे पेड़, इतने बहुत सारे पेड़ हैं। ये होता है तुलसा, मरवे भी है इसमें। चलो ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।